सरस्वती नमा तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस प्रार्थना के साथ कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला पाठ प्रारंभ करते हैं पढ़ाना। पहला पाठ सूरदास के पद है। सूरदास का ये पद भ्रमर गीत से लिया गया है, जो उन्हीं के द्वारा सूरदास के द्वारा रचा गया है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण ब्रज में जब अपनी लीलाएं कर गोपियों को अपने प्रेम में आसक्त करके मथुरा का राजकाज देखने के लिए वहां चले जाते हैं। वहां जाकर राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और स्वयं ब्रज न आकर अपने एक योगी मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए वहां भेज देते हैं। गोपियां जो श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न थी, डूबी हुई थी और श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्हें उद्धव आकर योग संदेश देते हैं तो गोपियों का जो विरह की अग्नि है वो और अधिक बढ़ जाती है और वो उद्धव को बुरा भला कहने लगते हैं। उद्धव गोपी का जब संवाद चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, उसी समय एक भौरा उड़ते उड़ते आ जाता है, भौरा भ्रमर, और तब गोपियां भ्रमर को संबोधित करके उद्धव को उलाहने देने लगती हैं। यही उलाहने उनके भ्रमर गीत नामक शीर्षक में, जो उनका काव्य रचना है भ्रमर गीत, उसी में संग्रहित है और उस में सूरदास जी ने 4 पद लिए हैं। 4 पद में पहला पद मैं आपको पढ़ा रही हूं। उद्धव तुम वो अति बड़भागी अपरस रहत स्नेह तगाते। ऐसे ही कुछ पद है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। अब मैं भावार्थ इसका बता रही हूं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ पे भाग्यशाली कहके गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में कब होता है? जब कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कहा गया। तो टेढ़ा कहना मतलब क्या हुआ? व्यंग करके कहना, है ना, जैसे टेढ़ा लोग बोलते हैं, व्यंग करके कहना। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। अब फिर से पद देखिए, तुम हो अति बड़भागी, मतलब तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपने को गोपियां अभागी कह रही हैं, क्योंकि गोपियां स्वयं अपने को अभागा इसलिए मान रही हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हुई। और उद्धव जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए, इसलिए वो भाग्यशाली है। यहाँ पे भाग्यशाली कह दीजिए, या वक्रोक्ति अलंकार के हिसाब से वो अभागे हैं क्योंकि श्री कृष्ण के पास में रहकर उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए। अब आगे क्या है? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस माने ना परस, परस माने स्पर्श करना, अपरस माने नहीं स्पर्श किया। किसने? गोपियों ने, सॉरी उद्धव ने नहीं स्पर्श किया। किससे? स्नेह तगाते। स्नेह माने स्नेह रूपी, तगा माने धागे से, क्योंकि उद्धव ने अभी तक स्नेह के धागे को स्पर्श नहीं किया, अछूते रह गए। किससे? स्नेह रूपी धागे से।
ना ही न मन अनुरागी, ना ही उनके मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। उद्धव के मन में ना ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, ना ही उन्होंने अपरस रहस्य सनेत अगाधे, ना ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे को स्पर्श किया है। और यहाँ पे गोपियां उद्धव को क्या उदाहरण देके बता रही कि उद्धव किसके समान है? पुरहीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहता है, मतलब जल में रहता है, फिर भी वो जल से दूर रहता है। तारस दे न दागी, फिर भी उसमें जल की बूंद नहीं होती। आपने देखा होगा पत्ते में, कमल के पत्ते में अगर बूंद डालिए पानी की तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है और उसमें एक भी पानी का निशान, मतलब गीलापन नहीं रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण कौन है? कमल के फूल है, कमल का फूल के पत्ता, सॉरी श्री कृष्ण क्या है? जल है, और उद्धव क्या है? कमल के पत्ते हैं, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे, उनके प्रेम से दूर है। मतलब कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से दूर रहता है, मतलब उसमें जल नहीं इकट्ठा होता है। उसी प्रकार से उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल में रहकर भी उसके प्रेम में आसक्त नहीं हुए, इसलिए उनकी तुलना किससे कर गई? कमल के पत्ते के समान। तारस दे न दागी, मतलब उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास में रहते हो, फिर भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो। और आगे क्या कहा? जो जल माह तेल की गागर। अब दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं कि उद्धव कैसे हैं? जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको रागे। जैसे पानी में तेल की गागर रहने पर भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं रहता है। जो जल, जो माने जैसे जल माँ, जल के भीतर, माँ माने भीतर, तेल की गागर, तेल की गागर अगर रखी जाए, बूंद न ताको, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं लगती है। ऐसे भी तेल का बर्तन देखिए, उसमें अगर पानी भी डाला जाए तो उसमें पानी नहीं रुकता है, क्योंकि ऊपर तेल का प्रभाव होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरे, पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुमने कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य को या रूप का पान किया है। यहाँ पे पान करना क्या? रूप का पान कौन करता है? यहाँ पे जैसे रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि माने तुम्हारी, तुमने कभी भी, पराग क्या हो गया? जैसे भौरे, भौरा क्या है? दृष्टि हुई। पराग क्या हुआ? फूल के ऊपर जो पॉलन होते हैं, उसके पॉलन ही कहलाते हैं ना, हाँ पॉलन ही होते हैं। तो वो अगर उसमें भौरे उसको उसका पान करते हैं तभी क्या वो उड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण का सौंदर्य क्या हुआ? पराग हुआ, और दृष्टि क्या हुई? भौरा हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारे मतलब क्या हुआ? तुमने कृष्ण के रूप सौंदर्य का कभी भी रसपान नहीं किया है। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं आगे? सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि हम तो अबला, असहाय हैं, और भोरी माने भोली भाली स्त्रियां हैं, और हमारी स्थिति कैसी है? गुड़ चाटी जो पागी। गुड़, गुड़ माने गुड़, गुड़ क्या? जो आप लोग जानते ना, गुड़ जो जैगरी। तो गुड़ चाटी, गुड़ में, चाशनी में अगर चींटी पड़ जाए तो वो निकल नहीं पाती, उसी में अपनी जान दे देती है, मर जाती है, लेकिन वो गुड़ से अलग नहीं हो पाती है। यहाँ पे गोपियों ने क्या कहा है? गुड़ जो है वो कौन है? कृष्ण का प्रेम, और चींटी कौन है? गोपियां। तो जिस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में गोपियां लिप्त हो गई हैं, उससे अलग नहीं हो सकती हैं, वही उनकी स्थिति हो गई है, गुड़ की चींटी के समान। अगर उससे अलग हुई मतलब उसी में मर जाएंगी, लेकिन अलग नहीं हो पाएंगी। इसी तरह से कृष्ण को प्रेम करते करते वे अपना जीवन का अंत भी कर लेंगी, लेकिन कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकती हैं। लाख उन्हें उद्धव योग का संदेश दें। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? क्या होगा कि इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि भाग्यशाली है। यहाँ पे
या तो भाग्यशाली कहकर उनको अभागा कहा है। अभागा एक तरह से क्या कहा है कि कृष्ण के पास में रहकर ही कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं हुए। अरे उन्हें मतलब प्रेम की पीड़ा से कभी पीड़ित नहीं होना पड़ा, जैसा कि गोपियां खुद स्वयं प्रेम की पीड़ा से पीड़ित होकर कष्ट झेल रही हैं। इसलिए गोपियां स्वयं अभागी हैं और कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में अनासक्त रहे उद्धव भाग्यशाली है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए उद्धव की अनासक्ति के लिए क्या क्या उदाहरण दिए, क्या क्या कहा उन्होंने कि उद्धव को उन्होंने कहा कि गोपियों ने कहा कि तुम कमल के फूल, कमल के पत्ते, पुरैन पात मतलब कमल के पत्ते के समान हो। और तेल की गागर का उदाहरण दिया जो जल में रहकर भी जल से दूर होता है, और कमल का पत्ता जो जल में भी रहकर भी उसमें जल का प्रभाव नहीं रहता है। मतलब तुम कृष्ण के पास रहकर भी मन से कृष्ण के साथ बंधे नहीं, ये हुआ। तीसरा प्रश्न बताइए, गोपियों ने स्वयं को अबला भोली क्यों कहा? अबला मतलब असहाय, भोली सरल हृदय वाली, क्योंकि वो कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उनके प्रेम में ओतप्रोत थी, उनके प्रेम से ओतप्रोत थी, उनका कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। इसलिए कृष्ण का वियोग उनके लिए पीड़ादायक हो गया, उनके लिए असहनीय हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पद पढ़ते। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरह ने बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते, उतरते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। दूसरे पद में सूरदास जी ने बताया है कि गोपियां कृष्ण के वापस आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि कृष्ण आएंगे, उनसे ये बात कहेंगे, ये प्रेम इस तरह से अपना प्रेम प्रकट करेंगे, उनको उलाहना देंगे। और हुआ क्या? इसके विपरीत हुआ। कृष्ण आए नहीं, जैसा कि आपने पहले पद में था पढ़ा था अभी आपने कि कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म का या योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश लेकर भेजा था कि गोपियां इसमें अपना मन लगाएं, कृष्ण को भूल जाएं। दूसरे पद में क्या गोपियां कह रही हैं कि उन्होंने मन में बहुत से कल्पनाएं की थी कि कृष्ण आएंगे, उनसे ये कहेंगे, वो कहेंगे, और इसके विपरीत हुआ क्या? कृष्ण आए नहीं और बल्कि उनके मित्र आ गए जो उनसे कृष्ण को भूलकर इस योग संदेश को धारण करने का कह रहे हैं। अब गोपियों के जो प्रेम इतनी पराकाष्ठा पे था, इतना अधिक था प्रेम, वो प्रेम गोपियां कृष्ण के प्रति व्यक्त नहीं कर पाई, और न व्यक्त करने के कारण उनके मन की सारी जो अभिलाषाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो सब मन में ही रह गई। तो क्या कह रही है? मन की मन ही मांझ रही, मतलब सारी जो हमारी इच्छाएं थी, कृष्ण से मिलने की जो इच्छाएं थी, वो मन ही में रह गई। कि क्या ये आशा थी? ये आशा थी कि श्री कृष्ण लौट आएंगे, उनके मुख का, उनके सौंदर्य का, उनके रूप का, जिसकी वो जिसके प्रेम में वो डूबी हैं, उसको देख लेंगे, और कृष्ण नहीं आए। मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की सारी इच्छाएं हमारी मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब हम, हे उद्धव, अब हम किससे जाकर कहें? अब हम किससे जाकर अपनी मन की बात करें? मेरे मन की जो बात है वो केवल कृष्ण को बताना चाहते थे, और कृष्ण नहीं आए, तो अब हम किससे जाके कहें? अब हम किसी से भी जाकर नहीं कह सकते हैं। ना ही परत कही, अब हम किसी से भी जाकर, अब हम किसके सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करें? अब हम किसी से जाकर नहीं कह सकते। ना ही परत कही मतलब हम किसी से भी जाकर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे है, अवधि आधार आस आवन की। उनको हर क्षण श्री कृष्ण के
आने की आशा थी और इसलिए उन्होंने इस आशा से, मतलब कि श्री कृष्ण आएंगे हर क्षण कि अब आएंगे, ये मतलब था। तो अवधि को आधार मानकर, अवधि मतलब हर क्षण को आधार मानकर कि अभी थोड़े क्षण में आ जाएंगे कृष्ण। आस आवन की, आस माने आशा थी, आवन माने आने की, किसके आने की? श्री कृष्ण के आने की। तन मन विथा सही, और इसके आधार पर, इस आशा के सहारे वे अपने तन मन की जो पीड़ा थी, जो तन में और मन में जो उनकी जितने भी प्रकार की पीड़ा थी, मतलब हर प्रकार की पीड़ा को वो झेल रही थी, सह रही थी। ठीक है। चाहत हुती, हाँ, तन मन विथा सही, तन मन की पीड़ा को सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुनी, और अब क्या है, जब इस समय श्री कृष्ण नहीं आए हैं और उद्धव तुम अपने इस योग ज्ञान के संदेश को जो हमें सुना रहे हो, तो क्या हुआ, इन योग संदेशन सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश जहां पे एक शब्द 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता, ये यमक से विपरीत है। यमक में एक शब्द 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा घटा हो गई बादल और घमंड घटा कम हो गई। यहाँ पे सुनी में दोनों का अर्थ सुनना ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इन जोग संदेशन सुनी, अब इस योग के संदेशों को सुनकर विरहिन विरही दई, हम विरहणिया जो हैं, विरहणिया कौन, किसको कह रही है? अपने आप को। विरहणिया क्या है? जिसका मतलब विरहणिया कौन है? गोपियां हैं। क्यों है विरह में? किसके विरह में? श्री कृष्ण के विरह में है। और इन विरहणियां जो हैं वो विरह की अग्नि में, दही माने जल रही है, दही माने दहन करना मतलब जलना, तो विरह की आग में अब इस योग के संदेश को सुनकर के हम विरहणियां विरह की आग में जलने लगी हैं। चाहत हुती गुहार जितैते, चाहत होती, और हम जिस चाहत होती गुहार जिताते उतते धार भरे रही, और जिससे हम रक्षा की कामना कर रहे थे कि मतलब वो आके हमें बचाएंगे, वही उन्हीं की तरफ से इस योग ज्ञान का संदेश हमारे लिए आया है। तो योग की जो ज्ञान का संदेश है, जिससे बचने के लिए हम जिससे रक्षा की याचना कर रहे थे, रक्षा की पुकार कर रहे थे, उधर से ही ये धारा बह रही। कौन सी? योग ज्ञान की। किसने भेजा? ये श्री कृष्ण ने भेजा। किसको भेजा? उद्धव को भेजा। उद्धव क्या लेके आए हैं? योग ज्ञान का संदेश लेके आए हैं। तो क्या कहा? चाहत हुती गुहार जितैते, जिस तरह से हम रक्षा की, गुहार माने रक्षा की गुहार करना मतलब जोर जोर से पुकारना, किसके लिए? रक्षा के लिए बुलाना। चाहत होती गुहार जितैते, जिधर से हम रक्षा की कामना कर रहे थे, उतते धार भरी, उधर ही से ये योग ज्ञान का संदेश आ रहा है। सूरदास अब धीर धरों के, सूरदास जी कह रहे हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें? क्यों? क्योंकि उन्होंने अब धीर धरों के, अब हम धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं। और क्यों धारण करें? क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अपनी ही मर्यादा का पालन नहीं करा है, अब हमारे लिए किसी भी प्रकार का धैर्य धारण करना या मर्यादा में रहना असंभव हो रहा है। मतलब हम मर्यादा में नहीं रह पा रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि एक तो जो भी आपने मतलब प्रेम की मर्यादा क्या है कि उन्होंने कहा था श्री कृष्ण ने कि कुछ समय बाद आ जाएंगे, वो आए नहीं। और दूसरी बात मर्यादा क्या है कि अपने अतिरिक्त किसी और को ना प्रेम करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे श्री कृष्ण अपने अतिरिक्त योग ज्ञान को धारण करने के लिए गोपियों को कह रहे हैं, जो कि मर्यादा के विपरीत, मर्यादा के खिलाफ है। अब क्या कह रहे हैं? इसीलिए कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने
अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम गोपियां क्यों धैर्य धारण करें? अब हमसे धैर्य का धारण नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आप लोग को। अब हम कुछ प्रश्न इसमें से पूछ रहे हैं। मन की मन ही मांझ रही, इसका मतलब क्या है? इसका क्या आशय है बताइए। पहला क्या क्वेश्चन है? मन की मन ही मांझ रही को आशय स्पष्ट करिए। और गोपियां, अब इसमें बताइए कि गोपियां अपने मन के भाव को क्यों नहीं कह पाई। दूसरा प्रश्न है, वे विरह व्यथा को क्यों सहती रही? वे अपनी विरह व्यथा को क्यों सहती रही? अब वो व्यथा उनके लिए दाहक क्यों हो रही? दाहक माने अधिक जलाने वाली क्यों हो रही है? तीसरा प्रश्न है, गोपियों के लिए अब धैर्य धारण करना कठिन क्यों हो गया है? गोपियों के लिए अब धैर्य धारण करना कठिन क्यों हो गया है? इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में या 2 रूलदार पेज में लिखिए और इसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐस्यो, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर के नहीं लो सौंपो, जिनके मन चकरी। अब गोपियां आगे क्या कह रही हैं? भ्रमर गीत से ही अंश है ये। और अब गोपियां क्या कह रही हैं? जब उद्धव के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण का निर्गुण उपासना का उपदेश सुना, गोपियां बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर क्या व्यक्त कर रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है और उस लकड़ी को चाहे वो आसमान में उड़े, हमेशा वो पकड़े रहता है, कभी नहीं छोड़ता। यहां पे गोपियों ने कृष्ण को हारिल पक्षी की उसी लकड़ी के समान कहा और स्वयं को क्या कहा? हारिल पक्षी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहां पे अनुप्रास अलंकार है, हरि हारिल। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन उर। नंद नंदन कौन? नंद के नंदन, नंद बाबा कृष्ण के पिता, नंदन माने पुत्र, उनके पुत्र को, उर माने हृदय में। ठीक है, ये दृढ़ करी पकड़ी माने हमने जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, वो आकाश में भी उड़ता रहता है, लेकिन वो ठीक उसी प्रकार से हम गोपियों ने भी मन क्रम वचन से नंद बाबा के बेटे, मतलब नंद बाबा के बेटे कौन? श्री कृष्ण को मजबूती से अपने हृदय में पकड़ लिया है, मतलब हृदय में समा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, अब हम जागते समय या सोते समय, स्वप्न माने सपने में, दिवस निसी, दिवस माने दिन में, निसी माने रात में, कान कान जकरी, काना काना की बस हम रट लगाए रहते हैं, हम रटते रहते। काना काना माने कृष्ण, कृष्ण का नाम ही रटते रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से हारिल पक्षी हर समय उस लकड़ी को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को हमने मन क्रम और वचन से अपने हृदय में समाये हुए, माने कृष्ण के प्रेम को हम समाये हुए हैं और उसको हम छोड़ नहीं सकते। चाहे तुम ये योग का ज्ञान का संदेश ले आओ, नहीं हम छोड़ सकते, ये कह रही गोपियां। सो तो व्याधि हमको ले आए, सुना, एक सेकंड फिर से, सुनत जोग लागत है ऐसो। और क्या कह रहे हैं? सुनत जोग, तुम्हारा योग संदेश सुनकर लागत है ऐसो, ऐसा लग रहा है, जो करुई ककरी। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को
कड़वी ककड़ी की उपमा दी। क्या कहा? सुनत जोग लागत है सो। तुम्हारा योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। कहा हम कृष्ण के मधुर प्रेम का रस चख रहे हैं, और जैसे कोई मीठी चीज चख रहा हो, उसके बीच में कोई कड़वी चीज दे दी जाए तो कितना खराब स्वाद हो जाता है। उसी प्रकार से योग संदेश किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान। और कृष्ण का प्रेम क्या है? मीठा। तो सुनत जोग लागत है ऐसो। तुम्हारा योग संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी, जैसे मानो कोई कड़वी ककड़ी दे दी है। सो तो व्याध हमको ले आए। मतलब कड़वी ककड़ी जिस प्रकार कोई नहीं ग्रहण करता है, उसी प्रकार से हम इसको नहीं ग्रहण कर सकते। अब आगे क्या कह रहे हैं? सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि माने रोग। तुम तो ऐसा रोग हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी ना इसको हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही कभी करी माने करी, देखी माने ना देखा है, सुनी ना माने ना सुना, और ना करी माने ना ही कभी उसका अनुभव किया है, ना ही कभी उसको भोग किया है। ये तो सूर तिनय लो सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये जो तुम लाए हो, कौन सा रोग? योग संदेश का। तिनय लो सौंपो। तिनय माने उनको ही, सौंपो माने दो। ये जो योग ज्ञान का संदेश है, ये तुम उनको ही दो। किनको दो? जिन क्या कहा? ये तो सूर तिनय लो सौंपो। ये योग ज्ञान का संदेश उन्हीं को देना जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री। चक्री क्या होता है? चक्कर गिन्नी। चक्री जिस प्रकार चक्कर गिन्नी घूमती रहती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उसी प्रकार से उनको दो जिनका मन चंचल होता है, चक्कर गिन्नी के समान होता है। वो कभी इस देव की आराधना करते हैं, कभी किसी देव की आराधना करते हैं। लेकिन गोपियां कह रही अपने लिए, क्या कह रही? हमारे मन में तो कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, और किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। इसलिए हम योग संदेश को धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये योग संदेश उनको दो जिनका मन चंचल है। किसकी तरह चंचल है? चक्कर गिन्नी के समान चंचल है। ठीक हो गया? समझ में आया? अब हम लोग इसके प्रश्न पूछते हैं। श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया है? पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया है? गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी सी क्यों लगती हैं? गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी सी क्यों लगती हैं? तीसरा है, जिनके मन चक्री कथन का क्या भाव है? और बताइए कि योग की बातें कैसे प्राणियों को सुनानी चाहिए। गोपियां क्या लास्ट में कहा है ना उन्होंने, तो ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि योग की बातें कैसे प्राणियों को सुनाना चाहिए। अब आगे का पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइयों चलत जुहुते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। क्या कह रहे हैं गोपियां कि हरि है राजनीति पढ़ी है। श्री कृष्ण पहले से ही चंचल थे, समझदार थे और सताते थे। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, पूर्णता उसमें ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अब क्या है, अब वो राजनीतिज्ञ बन गए। जिस प्रकार से राजनीतिज्ञ क्या करते हैं,
कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पहले बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वोट जब जीत जाते हैं तो अपने वादों से मुकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे समझिए कि हरि ने, गोपियां क्या कह रही हैं, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के। अब मतलब मधुकर अर्थात यहाँ पे एक तरफ भौरा है, या किसके भौरे को संबोधित करके वो उद्धव के ऊपर ताने कस रही है। मधुकर रूपी उद्धव ने योग ज्ञान की जो बातें कही थी वो समझी बात कहत मधुकर के, जो योग ज्ञान की बातें कही थी वो वो समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और श्री कृष्ण ने मतलब श्री कृष्ण का सारा हालचाल सब समाचार सब पाए। मतलब मधुकर ये उद्धव की बात कहने पर सारी बातें उनको समझ में आ गई हैं और सारे समाचार समझ में आ गए उनको, मतलब सारी बातें समझ में आ गई हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, एक तो एक अति चतुर हेत पहले ही, एक तो पहले से ही वो बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, मतलब किताबें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। एक तो पहले से ही चालाक थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ माने राजनीति पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, और जो इन्होंने अपनी योग संदेश भेजा है ये उन्होंने अपनी विकसित बुद्धि का परिचय दिया। मतलब उन्होंने अपनी बड़ी बुद्धि का परिचय दिया है, बहुत अधिक बुद्धि वाले हैं, मतलब अब उनकी बुद्धि विकसित हो गई है, तभी उन्होंने हमको योग ज्ञान का संदेश। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है वो इनकी किसकी, श्री कृष्ण की विकसित बुद्धि या बड़ी अधिक बुद्धि का परिचायक है। माने उनका बुद्धि जो है, उन्होंने अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए हम गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब इसमें गोपियां क्या कह रही हैं कि पहले के समय में जो यहाँ के लोग थे वो सीधे साधे थे, भले लोग अच्छे थे, सीधे थे, आगे के परहित डोलत जाए, जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर डोलते थे, इधर उधर भागते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए। और गोपियां कह रही हैं इस प्रकार से, ऐसे उद्धव, ऐसे श्री कृष्ण, हे उद्धव, ऐसे श्री कृष्ण जो जिनकी बुद्धि विकसित हो गई, जिन्होंने राजनीति पढ़ ली है, एक तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब वो और अधिक अपनी विकसित बुद्धि का परिचय देते हुए हमें योग संदेश भेज दिया है। और उन्होंने कहा ये भी कि ये तो उनकी मतलब मूर्खता सिद्ध हो रही है कि उन्होंने हमें अपना योग संदेश भेजा है, जबकि हम पहले से ही उनके प्रेम में लिप्त हैं। अब यहाँ पे पुराने लोगों का उदाहरण देते हुए क्या कि भले लोग आगे के, कि पहले के लोग अच्छे थे, कि लोगों के परहित डोलत धाय, दूसरों के लिए दौड़ते थे, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उपकार करने के लिए घूमते फिरते थे। अब इन्होंने क्या कहा कि ये उद्धव अब अपने मन फेर पाहिए। अब ऐसे कृष्ण जो गोपियों को तड़पाने के लिए, सताने के लिए योग संदेश भेज रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, अब उस मन को उनको अपने पास रखने का कोई भी औचित्य नहीं है, मतलब कोई भी अधिकार नहीं है। और वो अब अपने मन फेर पाए चलत जो होते चुराए, जो चलते समय वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे,
अब ऐसे मन को अब हम अपना मन फिर से पालेंगे, उनसे वापस ले लेंगे। तय क्यों अनीति करे आपन जो और अनीति चढ़ाए। अब यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं कि राजा का सच्चा धर्म क्या होता है कि वो प्रजा का उपकार करे, प्रजा पर कोई अन्याय न करे। हम गोपियां उनकी एक तरफ से प्रजा भी हैं और वो हमारे पर अन्याय कर रहे हैं। हमसे आने का वादा कर गए थे कि वापस लौट आएंगे, वापस नहीं आए और ऊपर से योग का संदेश भेज दिया और हमको इस तरह से हमारे पर क्या हुआ, एक तरह से उनका अत्याचार हुआ। तो वो तय क्यों अनीति करे आप, वो स्वयं आपुन माने स्वयं, वे स्वयं अनीति माने अन्याय, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। ठीक है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही, राज धर्म तो यह है सूर, राजा का धर्म तो यही है जिसमें प्रजा को किसी तरह से न सताया जाए, जबकि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के उद्देश्य से योग ज्ञान का संदेश भेजा है और इस योग ज्ञान के संदेश के लिए वे हमें सता रहे हैं, भेजकर वे हमें सता रहे हैं, माने हमारे साथ वे न्याय नहीं कर रहे हैं और ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य की गोपियों को श्री कृष्ण से कोई भी आशा नहीं थी। तो ये उचित नहीं है, इसलिए गोपियां क्या कह रही है कि हम अपना मन वापस पा लेंगे। ये इस तरह से पूरा आपका सूरदास पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाले पद का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद किस भाषा में रचा गया। आपको मालूम ही है कि सारे जो श्री कृष्ण सूरदास के जो पद हैं ये ब्रज भाषा में रचे गए हैं। तो इस पे आपको आंसर देना होगा कि प्रस्तुत पद किस भाषा में रचा गया। मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया। तीसरा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। एक और प्रश्न है इसी में, हरि है राजनीति पढ़ियाए, गोपियां ऐसा क्यों कहती हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, गोपियों का ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है, क्यों कह रही है। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है और मैं अभी इसको लिखित रूप में भी भेज दूंगी। आप सबको भेजे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को जो भाग्यवान कहा है, इसमें गोपियों ने एक तरह से उनपे व्यंग किया। क्या व्यंग किया, उनको भाग्यवान कहकर ऐसा लग रहा प्रशंसा तो कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वो उनपे व्यंग करती हुई कह रही हैं कि वो भाग्यहीन है। क्यों, इसका कारण क्या है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके असीम प्रेम से हीन है, मतलब उनके असीम प्रेम को उन्होंने भोगा नहीं है, उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। वे प्रेम सागर में रहकर भी प्रेम के बंधन में ना तो बंध पाए और ना ही प्रेम की गहराई को उन्होंने प्रेम की गहराई से वे परिचित हो पाए। तो ये स्थिति जो है उद्धव के लिए वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी कि ये स्थिति जो है उद्धव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब आप देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तेल लगी गागर से की गई है। उद्धव के व्यवहार उस कमल के पत्ते के समान बताया गया है जो जल में होने पर भी जल के प्रभाव से अलग होता है, मतलब उसमें जल का प्रभाव नहीं रहता। उनका व्यवहार उस तेल लगी गागर के समान है जो जल में होने पर भी वह जल की बूंद का स्पर्श पाकर भी उसके प्रभाव से रहित होती, मतलब उसमें तेल की गागर में जल पानी की एक भी बूंद नहीं रहती है। वैसे ही उद्धव जो है वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम और अनुराग की भावना से कोसों दूर है। ये आपका सेकंड आंसर डिस्कस हुआ। तीसरा है, गोपियों ने कौन कौन से उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। गोपियों ने
उद्धव को लाने दिए हैं। पहला उन्होंने क्या कहा, वे उद्धव को नीरस स्वभाव का मानती हैं। वो उनकी बातों को कड़वी ककड़ी के समान न ग्रहण करने योग्य बताकर उन्हें उलाहना देती हैं। उनकी बातें किसकी सा है, कड़वी ककड़ी के समान है। दूसरा है, उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का असर दिखाई नहीं देता, इसलिए गोपियां उद्धव को कमल के पत्ते के समान अलिप व तेल के गागर के समान चिकना अर्थात प्रेम के प्रभाव से रहित कहकर उलाहना देती हैं। थर्ड है, तीसरा पॉइंट है, वो उन्हें बड़भागी कहकर उलाहना देती हैं। बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाला, लेकिन असलियत में वास्तव में वे उनसे क्या कह रही हैं कि वो भाग्यहीन है। चौथा, प्रेम की नदी में पैर न डुबोने की बात कहकर उन्हें प्रेम से रहित निष्ठुर कहकर उन्हें उलाहना देती है। चौथा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह में घी के काम कैसे किया। श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि में जलती गोपियां उनके आने की प्रतीक्षा में धैर्य धारण करती रहीं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए बल्कि उद्धव को भेज दिया। उद्धव के योग संदेशों ने विरह व्यथा से व्याकुल गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। उनकी वेदना और भी बढ़ गई। जैसे आग में घी डालो तो आग बढ़ जाती है, वैसे ही गोपियां विरह के अग्नि में पहले ही जल रही थी और उद्धव के योग संदेश ने उनकी अग्नि को, विरह की अग्नि को और बढ़ा दिया। इस योग संदेश ने श्री कृष्ण के आने की आशा को धूमिल कर गोपियों की व्यथा को उसी प्रकार बढ़ाया जिस प्रकार घी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इस कथन के माध्यम से गोपियों ने अपने पावन प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि कृष्ण ने लोक मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने दिए हुए वचन का निर्वाह नहीं किया, इसके विपरीत योग संदेश भेजकर हमारी तड़प को और बढ़ा दिया। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने अनेक रूपों में प्रकट किया। नंबर 1, वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में लिपटी हुई चींटी मानती हैं। दूसरा, उनका हृदय कृष्ण के प्रति इतना आसक्त है कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखता है, उसी तरह उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानते हुए उन्हें दृढ़ता से पकड़ रखा है। तीसरा, गोपियों ने उद्धव से कहा, अपनी योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनका मन मोह माया के चक्कर में उलझा हुआ है। चौथा, वे सोते जागते कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं, कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें किसी और की सुध नहीं रहती है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियां उद्धव पर एक और व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश हमारे किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण को समर्पित है। तुम अपना योग संदेश ऐसे लोगों को दो जिनका मन मोह माया में डूबा हुआ है, जिनका मन चंचल है। प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास जी के संकलित पदों के आधार पर गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक हैं। उनके लिए योग नीरस है, निराकार ब्रह्म की ओर प्रेरित करता है। वे योग को अपनी प्रेम भक्ति में बाधक मानती हैं और कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का हित करना होना चाहिए। राजा का धर्म हमेशा ऐसा धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा की भलाई करे। प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को अनुभूति गोपियों की जो अनुभूति है वो बहुत ही संवेदनशील है। वे अनुभव करती है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। वे हमसे कहकर गए थे कि कुछ समय उपरांत हमसे मिलने आएंगे, मिलने तो आए नहीं और हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। उन्होंने हमारे साथ छल किया। अब इस योग संदेश के द्वारा हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। प्रश्न 11, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखी है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और वे श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जो उन्हें योग का संदेश देने आए थे, उनको वो उलाहना देती हैं और उन्हें
अपने वाक चातुर्य से परास्त कर देती हैं। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरलता। गोपियों का हृदय सरल है। वे अपने सरल हृदय से योग का खंडन करती हुई श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती हैं। दूसरा है सहजता और स्पष्टता। गोपियां बहुत ही सहज एवं स्पष्ट शब्दों में उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी तथा रोग की भांति बताती हैं। तीसरा है तार्किकता। गोपियां तर्कों द्वारा योग का खंडन कर प्रेम के महत्व को स्पष्ट करती हैं। चौथा है व्यंग्यात्मकता। गोपियों को उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश पर उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग करती हैं। यहाँ तक कि वे कृष्ण को भी अपना व्यंग का आधार बनाती हैं। प्रश्न संख्या 13, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास जी का भ्रमर गीत सगुण ब्रह्म की उपासना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पूरे काव्य ग्रंथ में गोपियों की उत्कट प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। सेकंड, गोपियों के वाक चातुर्य का अनूठा भाव ग्रंथ है। थर्ड, पूरे काव्य में सगुण और निर्गुण भक्ति का द्वंद्व दिखाया गया। अंत में सगुण भक्ति की विजय को दर्शाया गया है। फोर्थ, सूरदास जी के ये पद गेय हैं, मतलब गाने योग्य हैं। मंदिरों में अक्सर इन पदों को गाया जाता है। संगीतात्मकता के गुण से युक्त सूरदास जी के ये पद बहुत ही मनोरम, मधुर व अनूठे हैं। सूरदास जी के इन पदों की रचना ब्रज भाषा में अलंकार युक्त शैली में की गई है। अलंकारों के प्रयोग से पदों की भाव प्रवणता आकर्षक हो। 12वें प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न आपको नहीं करना है। 14वां प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हुई है? गोपियों के पास उनकी भक्ति भावना थी, कृष्ण के प्रति प्रेम था और उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, पर गोपियों के प्रबल, उत्कट, निश्चल व एकनिष्ठ प्रेम के समक्ष निरुत्तर हो गए। गोपियों के पास अपनी भक्ति की पूर्ण समर्पण की असीम शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी है। ये सभी प्रश्न मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसमें आपको नोटबुक में जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, देन 14, इतने प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियां उद्धव पर एक और व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश हमारे किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण को